इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट रेडियस। मुझे लगता है सेम क्वेश्चन हो चुका है ऐसा। 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो ये 0.5 था, ये समझ में आ गया बेटा। और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, तो ऐसे करते हुए 5 × 10⁻⁻11 है ना मीटर होगा, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशंस, एफ दिए वाला बेटा 10⁻10, मेगा का मतलब 10⁻6 हर्ट्ज, तो ऐसे एफ इज इक्वल टू 10⁻16 हर्ट्ज है, राइट है बेटा। इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंटम, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंटम यम बताना है। मुझे लगता है कि यम का फार्मूला था सर I × A, तो इसी के हिसाब से हमने ये अभी फार्मूला निकाला है। इसके पहले भी आई थिंक 5-6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन गलत था, याद है ना। हाँ, तो नहीं आता है सर, तो देखो इसका करंट का फार्मूला बेटा चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को हम लोग E बोलेंगे अपॉन T, 1/T मतलब ही फ्रीक्वेंसी, पावर स्क्वायर तो एरिया का फार्मूला पता ही है। चलिए बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यम इज इक्वल टू, सबसे पहले नहीं भाई यहाँ पे E लिखना चाहिए था, आई कैसे आएगा, आई का तो हमने वैल्यू रखा ना E × F, तो E तो पता ही है हम लोगों को 1.6 × 10⁻⁻19 होगा बच्चों। फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻16, ओके सर। पाई की वैल्यू 3.14 सर। आर का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे अभी, 5 का स्क्वायर 25 और ये 10⁻22, समझे, स्क्वेयरिंग कर दिया। पहले जैसे 25, ये तो 40 हो गए, पता है ना सेम क्वेश्चन से, ये 3.14 होगा सर, सेम ओनली पावर में चेंज है। 41 में से 16 गए। अब ध्यान रखना कैसे 41 सर, ये दोनों का 41 आ रहा है ना, 41 में से 16 गया। अब थोड़ा सा बदल है, तो ये 25 आ रहा है क्या, 10⁻⁻25, समझ में आ रहा है बच्चों पावर का। यहाँ पे मैंने बोला था आपको इसको 4 करो, इसको 3.14, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, -24 हो गया, ये जीरो ने एक पावर शिफ्ट कर दिया भाई, 24 कैसे आ गया। तो यम इज इक्वल टू यहाँ पे 12.56 × 10⁻⁻24, ऐसा जवाब नहीं है, तो भाई 23 का एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, करो यहाँ पे 1.256 10⁻23, समझे क्या आप, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक पॉइंट शिफ्टिंग पॉइंट आना चाहिए थोड़ा सा।